जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम यहाँ पे चार्ज की दुनिया पढ़ रहे थे और आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 11। लेक्चर में अभी मतलब ये चैप्टर दम तोड़ रहा है, लास्ट में ही है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं बचा है चैप्टर। हमें 20 लेक्चर अलॉट थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, पर हम इससे पहले ही इसे खत्म कर लेंगे। बाकी में हम रिवीजन या फिर कुछ अच्छे सवाल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप लैगिंग चल रहा है, आप में मान लीजिए अभी तक आप अपडेट नहीं चल रहे हैं, आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो बच्चों आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप ऑन द ट्रैक आइए और बिल्कुल साथ साथ चलिए। ये चैप्टर अभी ऐसी सी कंडीशन में लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आके लोग थोड़ी हिम्मत छोड़ते हैं, सर अभी कौन पढ़ेगा या फिर बहुत सारी चीजें होगी, कुछ कुछ बैकअप रह गया वो रह गया। तो हिम्मत मत हारो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप पुरानी चीजों को रिकवर कीजिए, बार बार नोट्स रिवाइज कीजिए। और मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। 12th में कई चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट है। आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाने अब शुरू कीजिए, नहीं तो आपको पूरा चैप्टर मैशअप हो जाएगा, पुरानी चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे बार बार। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आई होप आप अच्छा करेंगे, आप अपना बेस्ट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है आप घर पे चले गए सर जी अब आराम फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वापस आपको ये तो एग्जाम देना ही देना है और इसमें रिजल्ट लेके आना ही आना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना ही है। ठीक है बच्चों, आइए अपने शुरू करते हैं लेक्चर थे। और हम पोटेंशियल पे ही आज पहले कुछ सवाल पेंडिंग है, हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद में हम शायद डाइपोल पे पढ़ पाए या फिर नहीं, तो आगे की बात है। पहले हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। सवाल में आपके पास क्या है, देखिए इस बार टॉपिक की प्रैक्टिस ज्यादा हम कर रहे हैं बिकॉज ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सवाल हम शुरू करते हैं। सवाल में क्या, दो रिंग है आपके पास, एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है। इस वाली रिंग की रेडियस R1 है, इस रिंग की रेडियस कुछ R2 है, और इनके बीच में सेपरेशन हम कुछ दे देते हैं आपको, उसका नाम है कुछ x। हमने मान लिया सेपरेशन, ठीक। इसका जो सेंटर है उसका नाम है a, इसका जो सेंटर है उसका नाम है a, सॉरी इसका जो सेंटर इसका नाम है a, इसके सेंटर का नाम है b। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड VB माइनस VA, फाइंड VB माइनस VA, ये आपको निकालना है। मतलब अगर आपको रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना आता है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है, और अगर आपको रिंग पे पोटेंशियल निकालना नहीं आता है तो वो हम इस सवाल की हेल्प से सीखेंगे। हमने थ्योरी में रिंग का नहीं ऐसे लिखा नहीं कि थ्योरी पार्ट में ऐसा तो नहीं लिखा हमने कि रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पर मैंने एक सवाल करवाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था और मैंने प्रॉब्लम के थ्रू वहां पे आपको कंसेप्ट दिया था। तो अभी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसे करेंगे। सवाल क्या है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, और फिर आप क्या कीजिए, VB माइनस VA। तो हम जितना भी हमने पढ़ा सबको मिक्स करके सवाल कर रहे हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो निकल के बाहर आएगा। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसे सोल्व करेंगे। हाय बच्चों, हुआ। सबसे पहले इसके जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो कंसेप्ट देखते हैं। सर इसका क्या कंसेप्ट रिक्वायर्ड है? इसमें कंसेप्ट रिक्वायर्ड है आपके पास पोटेंशियल V ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। अगर आपको ये निकालना आता है तो भाई साहब ये सवाल आपके लिए हलवा है। कैसे करेंगे हमने यहाँ पे एक रिंग मान लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसे एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट मान लिया O, इस पे हम यहाँ पे Q चार्ज दे देते हैं। Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी दूरी यहां से कुछ कितनी मान लेते हैं x, और ये कितना R। तो आप ये बताइए इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कितना होगा? तो यार सर हमें तो नहीं पता। अभी याद कर पोटेंशियल कैसे निकालना सीखा था। मैंने बोला था कि पोटेंशियल है आपके, पोटेंशियल को कई नाम दे दिए ना। पोटेंशियल को बोला दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, फिर बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर हमने बोला दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज। तो बहुत सारे नाम आ गए उसके। तो हमने क्या, जब पोटेंशियल निकालना सीखा था तो मैंने बोला सबसे पहले जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखो, पॉजिटिव 1 कूलम। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, इस पॉजिटिव 1 कूलम के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे रिंग है, ऐसे ये हम क्या मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पे ये ऐसे रिंग मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली रिंग है ऐसे। यहाँ पे ऐसे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज आपने रख रखा है। तो आप देखिए रिंग के यहाँ पे ये जो पेरीफेरी है, ये जो पेरीफेरी आपको दिखाई दे रही है इस वाले ढक्कन की, ये पेरीफेरी जो है, इस पेरीफेरी पे चार्ज है आपके पास, यहाँ पे चार्ज दिख गया आपको। तो आप देखिए हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस रिंग के पेरीफेरी से, हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इस वाले पॉइंट से सेम है। मतलब अगर आप इस O से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये वाली लाइन है ज्वाइन करी, ऐसी वाली लाइन है ना, ये यहाँ पे सेंटर था, कैसी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो आप देखिए हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम है आपके पास में। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और रेडियस दोनों सेम है, तो हाइपो सब में सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट से वो क्या है, सेम है।
तो अगर मैं बोलूंगा तो पोटेंशियल के लिए क्या लिखा मैंने, पहले से पोटेंशियल एनर्जी निकाला। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा आपके पास, के, क्यू की जगह आएगा क्यू, Q2 की जगह आएगा 1 कूलम डिवाइड बाय आर, तो आर कौन डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, √x² + r²। ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, कहां है डायरेक्शन में भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, कोई कंपोनेंट नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो EFI था, क्लियर। तो EFI की डायरेक्शन होती है, पर पोटेंशियल एनर्जी कोई डेफिनेशन नहीं होती, और अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है तो पोटेंशियल की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पोटेंशियल कितना है दोस्त तेरे पास, दिस इज KQ डिवाइड बाय √x² + r²। ऐसा क्यों किया सर, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज से डिवाइड करें 1 कूलम से, 1 कूलम से 1 कूलम मर जाएगा, क्या बचे, KQ √x² + r²। बात बन गई। अब आजा हम निकालते हैं, सबसे पहले मैं VB निकालता हूं। VB निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे कितना ज्यादा रखूंगा, 1 कूलम रखा आपने, 1 कूलम। अब इस 1 कूलम के कोरस्पोंडिंग कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो एक तो 1 कूलम और Q2 के कोरस्पोंडिंग होगी, और एक 1 कूलम और Q1 के कोरस्पोंडिंग होगी। कौन कौन सी कोरस्पोंडिंग होगी, 1 कूलम और Q2 के कोरस्पोंडिंग होगी, और 1 कूलम और Q1 के कोरस्पोंडिंग होगी। समझ रही है ये बात। सबसे पहले हम VB निकालते हैं, आओ कौन से वाले पेयर के निकालते हैं, 1 कूलम और Q2, 1 कूलम और Q2, बता कितना है, KQ2, फिर लिखेगा 1 कूलम डिवाइड बाय, ये सेपरेशन कितना है तेरे पास, √, ये सेपरेशन कितना है तेरे पास, x² + r2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये पोटेंशियल एनर्जी, फिर डिवाइड बाय 1 कूलम करेगा तो साफ हो जाएगा, तो सीधा भी कर सकते हैं, KQ/r से भी कर सकते हैं सीधा, चमक रहा है इतना। फिर देख इस B पॉइंट पे इसकी वजह से लिख, इसकी वजह से क्या लिखेगा तू, प्लस K, इस वाले 1 कूलम से इसके हर एक चार्ज की दूरी कितनी है, r है। देख यहां पे चार्ज रखा है 1 कूलम, और यहां पे इसकी पेरीफेरी पे चार्ज है, सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी कितनी है तेरे पास, r, ये दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे पेरीफेरी पे चार्ज होगा तेरे पास, सेंटर पे एक कोई 1 कूलम चार्ज रखा, तो इस 1 कूलम की हर एक चार्ज से दूरी कितनी, r। मेरी बात समझ में आ रही है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे सर जी, अब की बार जो पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो मैंने कहा KQ1 1 कूलम डिवाइड बाय r, कितना, सिर्फ r1, फिर डिवाइड बाय 1 कूलम करना था तो इसको काट दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको मिटा दिया 1 कूलम को, ये VB आ गया सर जी। अब आप VA निकालिए, अगर आपसे नहीं हुआ सो तो VB के बाद VA खुद निकालिए आप, स्क्रीन को पॉज करके, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। अब आप क्या बोलेंगे सर जी, VA में भी 2 पेयर, कौन कौन सा, यहाँ पे 1 कूलम रखिए जहां पे निकालना होता है, पॉजिटिव 1 कूलम। सबसे पहले 1 कूलम और Q2 का पेयर, फिर 1 कूलम और Q1 का पेयर, आप निकालिए यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, K 1 कूलम, 1 कूलम बाद में उड़ाएंगे सीधा ना, तो KQ2, नहीं तो मने मन में कर लिख रहे हैं 1 कूलम, मतलब मन में सोच रहे हैं 1 कूलम लिखा हुआ है, डिवाइड बाय R2, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 कूलम कटना था, इस वजह से अब नहीं लिखा। अब हम मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। VA के लिए अब देख, इसकी वजह से भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना है, KQ1 1 कूलम डिवाइड बाय √x² + r1 का स्क्वायर। 1 कूलम लिखा था पर वो मन में नहीं था, नीचे 1 कूलम से काटा, खत्म बात। अब क्या चाहिए दोस्त, VB - VA, दोनों को सेपरेट कर दे और तेरा काम हो जाएगा। तो पोटेंशियल निकालना हमें पता है, जहां पे पोटेंशियल निकालना तो वहां 1 कूलम चार्ज रखते हैं और काम हो जाता है। और प्रैक्टिस करेंगे हम, इतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप परफेक्ट बन जाए। तो यार अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौन से सवालों में कर रहे हैं, अभी आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना होगा। इलेक्ट्रिक एक चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, वो पोटेंशियल निकालना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर किस तरीके से आप करेंगे, तो हमें पता है कि जो हमारे पास रिलेशन है किस किस के बीच में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, हम उसका यूज करेंगे। क्या है रिलेशन, वो रिलेशन ये ΔV = -V.dl, ये रिलेशन होता है ना आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करके निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपको देता हूं। सबसे पहला सवाल ऐसे बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10। यूनिट बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, क्या यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज न्यूटन पर कूलम, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज ना, ये न्यूटन पर कूलम। ये वाला पॉइंट है आपके पास A और ये वाला पॉइंट है B, क्लियर। और आपको बोला गया इसके बीच का जो सेपरेशन है आपके पास में वो कुछ है 1, ये आपके पास कुछ 50 सेंटीमीटर मान लिया, कितना मान लिया, 50 सेंटीमीटर। पहले तो आप मुझे ये बताइए VA बड़ा होगा या VB बड़ा होगा, फर्स्ट सवाल आपके पास ये है। पहला सवाल तो आप ये बताइए VA बड़ा या फिर VB, VA और VB में से कौन सा रिलेशन आया, कौन बड़ा कौन छोटा या फिर बराबर, तो ये बताना है। सेकंड में आपको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है VA - VB की वैल्यू कितनी, क्लियर।
आपको रिलेशन बताना है कि इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा आएगा। ये हम बात कर चुके हैं, हम फील कर चुके हैं, हम चीजों को रिकैप कर रहे हैं वापस। ये नया नहीं है, ये हम रिकैप कर रहे हैं वापस, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं हम इसे परफेक्ट हो, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों की। अब बताइए वी और वी में कौन बड़ा, और वी माइनस वी बी की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइए, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे। अभी हम 3-4 सवाल इसी तरीके से करके करेंगे ताकि हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करने में हम परफेक्ट हो जाए। हाँ बच्चों करें। तो हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है तेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और अगर ऐसा सिनेरियो है तेरे पास तो क्या बोले, कौन ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो कौन बड़ा आएगा दोस्त तेरे पास, वीए बड़ा आएगा, किससे, वीबी से बड़ा आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा वी। कैसे निकालेंगे दोस्त, ये एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। मैंने बोला माइनस ऑफ ई डॉट डी। इज इट क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। डीएल भी किस तरफ है, डीएल क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना ये, तो हम चल भी इस तरफ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आएगा, ए से बी, ए से बी। तो यहां पे अगर ए से बी है तो यहां पे भी कहां से, ए से बी। दोस्त लिमिट ढंग से देखना, तो ए से बी गया तो यहां पे भी ए से बी, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बीबी माइनस वी आएगा। यहां पे वी ए माइनस वी आएगा नहीं। फाइन, इसको लिखा, हमने इसको सोल्व किया। माइनस ई कितना है 10, और ये क्या है दोस्त, ई यूनिफॉर्म है। ई क्या है, यूनिफॉर्म। और एंगल कितना है, ये डीएल, और यहां पे क्या बन गया, cos 0 डिग्री। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, -10 बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बन गया। और इसकी वैल्यू अगर तू देखिए, डीएल की वैल्यू कहां से कहां तक तेरे पास, ए से लेके बी तक। 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, कितना है तेरे पास, -5 वोल्ट। और ये बात सही भी है, हम बोल रहे हैं वीए बड़ा आना चाहिए, वो आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फील थी, ये गणित बता रहा है आपको। ठीक है, पर मैग्नीट्यूड के लिए आपको गणित के पास जाना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे वीए माइनस वीबी जो आपके पास आया, जो कि सवाल में रिक्वायर्ड है, वो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। सिंपल है सवाल। ई आपके पास यूनिफॉर्म था, इस वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब ऐसा हो सकता है ई को कुछ ईएक्स लिखा जाए, तब भी आप इस सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल है, पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। दो सवाल है, सिंपल सा, बहुत इजी सा सवाल है, पर हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, सवाल को लेवल अच्छा कर रहे हैं। अभी सिंपल सा सवाल दिया आपको। सवाल ये गिवन है कि अब की बार इस पूरे रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। यहीं पे बनाया, पर है पूरे। मैंने कितनी लाइनें बनाऊंगा, कुछ काउंट तो होना चाहिए ना। मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया फाइंड वीए माइनस वीबी कितना आएगा, ये आपको बताना है। आप ये निकाल के बताइए मुझे, वीए माइनस वीबी कितना आएगा इस पूरे लाइन के ऊपर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम, और वो यूनिफॉर्म। आप कर पाएंगे इस सवाल को, आप इस सवाल सॉल्व कीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हाय बच्चों, हुआ सवाल? तो आप ये देखिए, पहले आप बताइए किससे करें, गणित से करें या फील से करें? और पहले गणित से कर लेते हैं, फिर फील से करेंगे ना। पहले गणित से पूछते हैं, भाई तेरे तू क्या जानता है? तो वो बोले मैं ये जानता हूं, डेल्टा वी का एक्सप्रेशन होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में देख रहे हैं तो ई किस तरफ है, ऊपर की तरफ। बिल्कुल, यहां से ए से भी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, ऊपर की तरफ, और डीएल किस तरफ है, इस तरफ। तो जो एंगल है, एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, बता कितना एंगल, 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे तो काम हो गया। बिकॉज जब आप इस एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो ये तो ऐसा बनेगा, माइनस ई डीएल कोस थीटा। और थीटा कितना बन गया दोस्त, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 तो कोस 90 कितना, 0। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब वीए माइनस वीबी कितना आएगा तेरे पास, 0। समझ गए ये बात, बिकॉज एंगल नहीं देगा। अब सर थोड़ा फील से करते हैं, और थोड़ा फील की बात करते हैं। फील क्या होता है आपके पास, फील ये बताता है आपको, सुनना सही ढंग से मेरी बात को। फील हमें ये बताएगा कि मेरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो उसने बोला कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने बोला कि अगर आप मान लीजिए किसी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा के यहां पे लेके आएंगे, यहां से उठा के यहां पे लेके आएंगे स्लोली, तो कितना वर्क करना पड़ेगा।
तो आप देखिए अगर आप पॉजिटिव 1 कूलम को यहां पे रखेंगे तो क्यूई फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, सही बात है। ये क्यूई किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। आप चाहते हैं स्लोली 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 मूव करवाने की कंडीशन क्या होती है, एफ नेट 0, तो आपको फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। मेरी बात चमक रही है दोस्त। और तो मूव किस तरफ करवा रहा है, इस तरफ करवा रहा है, मूव किस तरफ करवा रहा है, इस तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस तरफ, और इसका कोई वर्क डन आएगा नहीं। बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू में एस, तो एफ इस तरफ, एस इस तरफ, एफ डॉट एस होता है ना, तो एफ एस cos 90, तो काम खत्म। मैं एक बोलूं एक कुली ने ऐसे वजन उठा रखा है, वैसे चल रहा है, तो उसका वर्क आएगा 0 आएगा। क्यों, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, चल रहा है आगे की तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क ही नहीं हुआ। एक्सटर्नल फोर्स को ए से बी आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, स्लोली आया, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, और कोई वर्क अगर नहीं करना पड़ा तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, पोटेंशियल में चेंज भी नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज तभी आता जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता। तो आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहां तक, ए से बी कितना 0, तो डेल्टा बी भी कितना 0। खत्म है बात, क्लियर है। सवाल सिंपल था पर आपको कंसेप्ट चमकना चाहिए, आपको ये अपना लगना चाहिए, दिल में बैठना चाहिए। आप दिल में बैठ जाए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चमक गया ये बात, ठीक है। आप इसको छापिए, फिर अपने एक बेहतरीन थोड़ा और बढ़िया सवाल लेके आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई बच्चों, तो हम एक स्टेप हमने और प्रॉब्लम को बढ़ाया। अब इसके अंदर क्या है आपके पास में, अब की बात इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एंगल पे, कितने एंगल पे, 60 डिग्री से। अगर आपने वो दो सवाल अब देख लिए तो आपसे सवाल पक्का होना चाहिए। सवाल में 2 पॉइंट्स दिखाए आपको, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके बीच जो सेपरेशन है वो है 50 सेंटीमीटर। अगेन सवाल वही है आपके पास, क्या पूछा गया, वीए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी, फाइन। और यहाँ पे जो EFI है वो एंगल बना है 60 डिग्री का, और वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। हर एक पॉइंट पे जो EFI है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, पर एंगल पे कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। तो आप इस सवाल को सोल्व कीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे प्रोसीड करेंगे। अभी हुआ बच्चों, अब करें इसको अपने, ठीक। मैंने सबसे पहले तो एक तरीके से किया, मेथड 1 दिखा रहा हूं मैं आपको, बेसिक वाला जो हम यूज करें, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। ठीक है, अब आप देखिए डेल्टा वी लिखा, माइनस लिखा, ई किस तरफ है, इस तरफ, डीएल किस तरफ है, इस तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है, ई और डीएल में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर आप पीछे जा रहे होते ना, अगर इस तरफ जा रहे होते एंगल ये आता 120 डिग्री। अभी ई इस तरफ है, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, ए से बी, मतलब ये क्या बनेगा, बी बी माइनस वी बनेगा। ठीक है, ई की वैल्यू थी 10, बहुत बढ़िया। डीएल पड़ा रहा, और एंगल बताओ इसके बीच में कितना, किसके ई और डीएल के बीच में एंगल कितना दोस्त, 60 डिग्री। कहां से कहां गए हम गए ए से लेके बी तक। ओके, यहां पे हमने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू -10 बाहर आ गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, हाफ होती है, तो 5 बाहर आ गया। 5 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। तो ये भी कितना आया, ए से बी, तो ये कितना है दोस्त, दिस इज वी बी माइनस वी, और माइनस और डीएल की इंटीग्रेशन करेगा तो ये डिस्टेंस बनेगा। डीएल थोड़ी डिस्टेंस है, सब डीएल 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 तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ये ए बी बन जाएगा, तो ए बी की लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा 50 डिवाइड बाय 100, बिकॉज हमें ऐसा यूनिट में रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, कितना आया, -5/2 वोल्ट। मतलब आपके पास बी और ए में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -5/2 वोल्ट है। सवाल में पूछा गया वीए माइनस वीबी, तो वो कितना है तेरे पास, 5/2 वोल्ट। क्लियर, ये मेथड 1 था। मेथड 2 में तो कंपोनेंट ब्रेक कर सकता था। ये मेथड 1 हो गया दोस्त। कुछ लोगों ने मेथड 2 से किया होगा, देखना मेथड 2 एक बार आप इसको देखिए, आपने किया हो चाहे नहीं किया, मेथड 2 जरूर देखिए, सवाल थोड़ा आसान रहेगा और आपको फील आएगी थोड़ी। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तोड़ दिए। इधर कितना E cos 60 और इधर कितना दोस्त E sin 60। क्लियर, तो हमने यहां पे दिखाया इधर E cos 60 और इधर E sin 60। अब देख, अगर तू यहां से यहां मूव कर रहा है, कोई पॉइंट यहां पे ए पॉइंट है और यहां पे ऐसे कुछ जाके बी पॉइंट है, तो इस वाले की वजह से तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। बता क्यों नहीं होगा, सर जी यहाँ पे ई और डीएल में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिर्फ किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमने कंपोनेंट तोड़ दिया, मैंने बोला इसके से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको भूल सकते हैं, इसको भूल गए। अब हमने बोला अगेन वही सवाल, इस तरफ EFI कितना, E cos 60 मतलब E/2, तो कितना आपके पास 5 न्यूटन पर कूलम। EFI हो गया, और 5 न्यूटन पर कूलम में अगर तू चलेगा
कहां से कहां तक, ए से बी अगर चलेगा तो वापस कर दे ई डॉट डीएल, ई यूनिफॉर्म है बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा -5, डीएल की वैल्यू कितनी 50/100। कहां से कहां गया, ए से बी गया तो ए से बी लिख दिया, क्योंकि अगर बी से ए जाता दोस्त तो ये जो एंगल है वो जीरो नहीं बचता, कोस जीरो नहीं होता, कोस 180 होता। फिर बी से ए जा रहा है, डीएल इधर है, ई इधर है, हम इधर गए हैं ए से बी, इसमें से कितना आया कोस 0। इज इट क्लियर? ठीक, तो यहां पे ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम वीबी माइनस वीए, और वीबी माइनस वीए दोस्त कितना आ गया तेरे पास, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे 2 अगेन -5/2 वोल्ट, और जो तेरा आंसर रिक्वायर्ड है दैट इज वीए माइनस वीबी, तो वो कितना आया 5/2 वोल्ट। तो दोनों मेथड से सवालों कर सकता है, कंपोनेंट ब्रेक करके भी कुछ लोगों ने किया होगा, बेसिक से भी कुछ लोगों ने किया होगा, पर दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए, आपको ये बात चमकनी चाहिए। बढ़िया, अब आइए थोड़ा सवाल का लेवल थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, आप इसको छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने सवाल को ऐसा रखा है कि हर एक पॉइंट पे जो EFI है, ऐसा नहीं हर एक किसी पॉइंट पे, इस पूरे प्लेन के अंदर, मतलब इस पूरे एक्स एक्सिस पे, मतलब पूरे प्लेन के अंदर, XY प्लेन के अंदर EFI ऐसा है, 50√2 है EFI की वैल्यू, कितना है 45, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे। क्लियर है ये बात? आपको बोला गया कि पोटेंशियल गिवन है आपको किसका, ओरिजिन का, कितना 0 वोल्ट। इससे पहले आप सिर्फ डेल्टा भी बता पा रहे थे ना, अभी मैंने एक पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया 0 वोल्ट, तो अब आप किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता सकते हैं। तो मैंने पूछा बताओ पोटेंशियल 2,3 का और पोटेंशियल -3,2 का कितना कितना होगा, ये आपको बताना है। आप करिए इस सवाल को, अभी आप मैच्योर हो गए हैं तो मेरे हिसाब से आप इस सवाल थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, पर सवाल ठीक है, आपको करना ही है इस सवाल को। अभी करें, अभी देखो आप फटाफट करके दिखा दो सवाल कैसे होगा ये, मतलब आपको तेज करना हो सवाल। तो अगर आप सबसे पहले कम इसके एंगल है ना, तो एंगल छोड़ देते हैं, एंगल छोड़ के किसी कंपोनेंट ब्रेक करें। अच्छा सवाल था, अगर आप नहीं किया आप वीडियो पॉज करके सवाल को कीजिए, अच्छा सवाल है। अब मैंने क्या किया, ई के कंपोनेंट तोड़ दिया आपको, इधर ऐसे ई की वैल्यू कितनी बन गई 50 न्यूटन पर कूलम, और ऊपर की तरफ भी कितनी मिल गई 50 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यहाँ पे कितना है ई cos 45, यहाँ पे ई sin 45। क्लियर? ओरिजिन का पोटेंशियल पता है आपको कितना है 0,0 है, मतलब और इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, कोऑर्डिनेट से 0,0 और पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अब ये देखिए आप 2,3 पे गए, मतलब यहां पे पहले 2 गए, यहाँ पे कितना गए 2 मीटर गए यहाँ पे, फिर ऊपर कितना गए आप 3 मीटर गए, ऐसे कुछ है। तो अब कैसे करेंगे देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां से यहां पे जा रहे हैं तो इसकी वजह से कोई ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से होगा। और कितना होगा, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी होता है आपके पास माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। आपको पता है ई यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो सीधा आप ई इंटू में एल कर सकते हैं। तो अगर आप सीधा ई इंटू में एल करेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे ई इंटू में एल, क्योंकि ई डीएल ई कॉन्स्टेंट है, डीएल को डीएल तो एल बनेगा, सीधा कितना 100 वोल्ट आएगा, 100 वोल्ट। अब तू बता यहां से यहाँ पे जाएगा पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, यहां से यहां पे जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या बोले यहाँ पे 0 वोल्ट था, यहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पे कितना बन गया -100 वोल्ट। सही, इस वाले पॉइंट का आ गया। अब हमें इसका निकालना है। अब देख तू यहां से यहां पे चल, तो वापिस तो देखिएगा ई यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ई डॉट डीएल करेगा, सिर्फ इसकी वजह से करना है, इसकी वजह से नहीं करना, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हो रहे हैं हम, बिकॉज इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना आप, तो सिर्फ इसकी वजह से लिखना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे, ई इंटू में एल सीधा किया तो कितना बन गया 150। ये यूनिफॉर्म में ये मजे आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, बिकॉज ई तो बाहर आ जाएगा, डीएल इंटीग्रेट करेंगे तो एल बनेगा, प्लस माइनस हम देख लेंगे, वो हमें पता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पे कितना दोस्त तेरे पास -100। अभी यहाँ पे कितने का ड्रॉप आएगा, 150 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 150 वोल्ट का चेंज आएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता, अगेन पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा 150 वोल्ट घटेगा, तो यहाँ पे था 100 और इसमें 150 वोल्ट है, तो घटा दे दोस्त कितना आ जाएगा -250 वोल्ट। तो सीधा मैंने कर दिया, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -250 वोल्ट। समझ रही है ये बात? वैसे करने में थोड़ी दिक्कत है, वैसे करने में दिक्कत इस वजह से है बिकॉज डीएल वेक्टर को अगर तू लिखेगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे 2,3 पे ऐसे लिखाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ई वेक्टर कुछ ऐसा है, इन दोनों बीच में एंगल निकालना पड़ेगा तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये तरीका आसान है कंपोनेंट ब्रेक करके। फिर हमने बोला -3,2 पे चलना है आपके पास, तो हमने यहाँ पे ओरिजिन बना दिया,
दिस पॉइंट इज 0,0। हमें कहां पे जाना है, -3,2। ओके, तो x में कितना चलना है, -3। ओके, यहां तक जाना है, ठीक है भाई। उसके बाद y में कितना जाना है, 2 जाना है। ओके, यहां पे चले जाएंगे, ये पॉइंट आ गए भाई साहब, कितना -3,2। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना है तेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 50 न्यूटन पर कूलम, और ऊपर भी कितना है 50 न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। यहाँ का पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। अब इधर से इधर जाएगा तो E और dl कितना हुआ, E dl डायरेक्ट कर सकते हैं ना, E dl ये कितना 3 मीटर, ये कितने दोस्त तेरे पास 3 मीटर। ओके, और ये कितना तेरे पास 2 मीटर। सही है, ऐसा ही है। तो यार E dl करेगा तो 150 आया। अब तो ये देख, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। भाई साहब मैं अब के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जैसे पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना 150 वोल्ट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, इतना चमक रहा है। अब अगर तू यहां से यहां पे जा, यहां से यहां पे, अगर तू दोस्त यहां से यहां पे जाएगा तो क्या बोलेगा, अगर सर मैं इस तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, पोटेंशियल घटना चाहिए। ओके, घटा देंगे, कितना घटना चाहिए, तो E इंटू में तो 100 घटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना 150 में से 100 कम करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्त तेरे पास, 50 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो आपके पास आंसर क्या क्या आ गया, आपके पास एक का आंसर आ गया -250 वोल्ट, एक का आ गया 50 वोल्ट। क्लियर? अगर आप प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहें, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आप इसका निकाल के दिखा दो मुझे, पोटेंशियल ऑफ -5,2 या फिर -5,4 का निकाल के दिखा दो मुझे, -5,4। इसका रिजल्ट निकाल के बता दे। अगर तुम प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम देख लेते हैं कितना चेंज आ रहा है तेरे पास। इसका जो आंसर आना चाहिए वो 50 वोल्ट ही आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना ना, तेरी प्रैक्टिस के लिए मैंने पकड़ा दिया थे, क्योंकि ये हमने एक अलग तरीके से कर दिया इस सवाल को। अगर आप चाहें तो आप कंपोनेंट तोड़ के आप फॉर्मूला लगाइए, पर ठीक है यार, पता है थोड़ा मैच्योर होते हैं ना, पता है भी E बाहर आना ही आना है, E को यूनिफॉर्म है, D28 का लेंथ है, तो E सीधा E इंटू में लेंथ करें, काम बन जाएगा। हो गया सवाल? ठीक सवाल था, स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको। फिर आइए अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं नए सवाल। जो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये देखा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास तो आप पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं। अभी हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब पहले वाले से ये डिफरेंट कैसे है। इससे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब की बार आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा। तो इसमें क्या थोड़ी सी मैथमेटिक्स थोड़ी बढ़ जाएगी, और वैसे ही सेम प्रोसेस है। एक अपने सैंपल के हिसाब से उठा लेते हैं। मान लीजिए आपको सवाल में ऐसा कभी गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा गिवन हो सकता है, एक्स में गिवन हो सकता है, बहुत बढ़िया, वाई में भी गिवन हो सकता है, वो भी लिख लेते हैं, और आपके पास जेड में भी हो सकता है, हमने वो भी लिख दिया। फिर तीनों डायरेक्शन में आपने लिख दिया। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कैसा हो सकता है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुछ dx हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट x में हो सकता है, प्लस dy j कैप हो सकता है, प्लस dz k कैप हो सकता है। यही होता है E डॉट dl के अंदर, dl आके उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। तो अगर आपको कोई बोलेगा डेल्टा भी निकालो कि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल कंसेप्ट, मेरे पास है E डॉट dl, तो मैंने E डॉट dl लिख दिया, पर E के अंदर ये पूरी टर्म्स लिख देंगे। आज लिख देते हैं ये बात, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये कितना बनेगा, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, ठीक। डॉट, अब डीएल वेक्टर लिख देते हैं। डीएल वेक्टर कितना है आपके पास में, उसको भी छाप देते हैं, dx i dy j एंड dz k। अरे हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आ जा। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करना आता है हमें, i 1 i j 0 i k 0, तो i से i मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस ex dl। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कहां से कहां तक, इनिशियल x1 से लेके फाइनल x2, माइनस e डॉट आएगा ना बीच में, ey डॉट dy, ey dy, बहुत बढ़िया, कहां से कहां तक, y1 से लेके y2, माइनस ez डॉट dz, कहां से कहां तक आपके पास, z1 से लेके z2। तो सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, और अपने सवाल करते हैं, आई होप आप उसे कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये बेसिक एक्सप्रेशन, E ऐसा होगा, dl ऐसा होगा, E डॉट dl ये पढ़ चुके हैं, पुट किया, सिंपल सवाल हमने फटाफट इसी कैलकुलेशन कर लिया, तो मैथमेटिक्स हो गया। इस तरीके से हमें सवाल प्रोसीड करना है। तो क्यों ना मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू 2x, E इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y j कैप, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ओके, फिर अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, आपको बोला गया कि जो पोटेंशियल है 1,1 पे, जो पोटेंशियल है वो कितना है आपके पास, 2 वोल्ट, कितना है वो 2 वोल्ट। तो आपसे बोला गया पोटेंशियल बताइए कितने पे, 3,4 पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आपके पास सवाल है। क्लियर? तो आप इसको छाप लीजिए,
इसको छाप लीजिए, ये सवाल छाप लीजिए, फिर अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका सवाल छापिए, फिर अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं। आपने ये सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। आपने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कैसे है आपके पास 2x i कैप प्लस 3y j कैप, ऐसा ही है ई। और डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखा जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप। इतना चमक रहा है आपको, ठीक है। अब आप इसे प्रोसीड कीजिए तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2x dx, क्लियर। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 3y dy। बहुत बढ़िया। लिमिट्स कहां से कहां तक आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स कोऑर्डिनेट किया ना, ये x1 पहले कितना था 1 था, फाइनल कितना हो गया आपके पास 3, हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर तो हमने यहाँ पे 3y dy लिखा। अच्छा, y की लिमिट देखते हैं कहां से कहां तक। तो इनिशियल y कितना था 1 और फाइनल कितना हो गया 4। बच्चों लिमिट ध्यान से लगाना है ना, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, क्लियर है, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन से पॉइंट से आपके पास 1,1 का था इनिशियल और फाइनल आपके पास 3,4 का है। अब आप देखिए 3,4 के v को तो v लिख देते हैं और 1,1 वोल्ट का गिवन है 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। इतना क्लियर। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा 2x² 2, लिमिट्स कहां से कहां तक 1 2 3, माइनस ये कितना बनेगा आपके पास 3y² 2, लिमिट कहां से कहां तक आपके पास 1 से लेके 4 तक। अब आप इसे प्रोसीड करेंगे तो यह टर्म कितना आएगा आपके पास, जैसे v माइनस 2 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे आ गया 8। इसको सोल्व किया, सोल्व कर सकते हैं इसको इजीली। ये 2 से 2 साफ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 तो यहाँ पे 8 आ गया। माइनस अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 3/2, 3/2 वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 15 आ गया आपके पास। डन। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो बन गया 10 माइनस 45/2। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर हम इसे प्रोसीड करें तो कितना आएगा -25/2 वोल्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, EFI गिवन था, डिस्प्लेसमेंट को लिख लिया, जो हम मूवमेंट था हमारा DL जिसको हम बोलते हैं, उस DL को क्या लिख लिया dx i कैप प्लस dy j कैप। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो x के साथ में आ गया, y के साथ में आ गया, फिर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्लियर है। फिर आपने लिमिट्स पुट कर दी 1 से 3, तो ये 9 माइनस 1 हो गया, वो 8 बन गया वहां पे आपके पास, और ये बन गया 15 टोटल। आपने इसको सोल्व कर दिया। इससे पहले वाला जो सवाल था आपके पास में, उसको भी आप ऐसे प्रोसीड कर सकते थे। कौन से वाला याद है, ऐसे करके कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड था 50√2, हमने कंपोनेंट तोड़े थे यहाँ पे 50 और ऊपर भी 50, उसको भी आप ऐसे प्रोसीड कर सकते थे। कैसे, ई को लिख सकते थे 50 i कैप प्लस 50 j कैप, और इसमें फिर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देते। कितना लिखते डिस्प्लेसमेंट आप, dl वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। फिर आप डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करते, वही सेम रिजल्ट आ जाता। तो कई तरीके हैं इसको करने के। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो आइए हम थोड़ा 1-2 सवाल और करके देखते हैं इसके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे बच्चों सेम वैसे सवाल लेके आए, डिट्टो वैसे सवाल है, बस सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी और करने के लिए हम सेम सवाल लेके आए हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है, बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन, जैसा वो सवाल था वैसा ये है। आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले इसलिए सवाल किया जा रहा है। आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ 2x² i कैप प्लस 4y j कैप माइनस 5z k कैप, और आपको बोला गया पोटेंशियल एट 0,0,0 कितना है 0 वोल्ट। फाइन। आपसे पूछा गया 1,2,3 पे पोटेंशियल कितना होगा। तो आपके लिए सवाल हलवा है, आप इसको फटाफट कीजिए, इसका आंसर निकालिए, फिर अपने इसको अभी डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, किया सवाल आपने, आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। आसान सा सवाल था, ऐसा सेम सवाल हम कर चुके हैं। तो हमने बोला डेल्टा वी का एक्सप्रेशन होता है माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। बहुत बढ़िया। तो हमने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई को पूरा वेक्टर लिख दिया, कितना है 2x² i कैप 2x² i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5z k कैप, इतना है, ठीक है। डीएल वेक्टर अगर तो लिखेंगे, हम लिखेंगे तो कितना है मेरे पास dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इतना एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर आप इसे लिखेंगे डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस 2x² dx, ओके, माइनस 4dy, ओके, और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस 5z dz। ढंग से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये माइनस साइन है तो ये 2x² इससे मल्टीप्लाई तो 2x² dx, ये माइनस आगे आ गया। यहाँ पे इसमें माइनस गया, 4dy बन गया, ये यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। लिमिट्स पुट कीजिए, लिमिट्स
इनिशियल सब में 0, x भी 0, y भी 0, z भी 0, फाइनल में x कितना 1, y कितना 2, z कितना 3। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप इसको प्रोसीड कीजिए तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू, यहां पे कितना बनेगा 2x³ 3, लिमिट्स कहां से कहां तक दोस्त, 0 से लेके 1 तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या बनेगा, 4y बन जाएगा, लिमिट 0 से लेके 2 तक, इसका कितना बनेगा 5z²/2, लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, अब ये v है, पहले किसका, ओरिजिन का, फिर फाइनल कौन से पॉइंट्स का आपके पास 1, 2, 3 का। तो 1, 2, 3 का जो पोटेंशियल है उसको नाम देते हैं v, तो ये बन जाएगा v, और इसका पोटेंशियल 0 है तो हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको प्रोसीड करेंगे तो -2/3 आएगा। सोल्व कर पाएंगे आप इसको? अच्छा, इसको देखिए ये कितना बनेगा, -8 बनेगा, बहुत बढ़िया। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 945 ना, 45/2। क्लियर है बच्चों? तो यहां से ये जो v का एक्सप्रेशन आया, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम 6 एलसीएम आ गया आपके पास, यहां पे -4, ओके, और यहां पे कितना है आपके पास 48, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 45 3 120, 145 आ रहा है ना, 135, सॉरी दिस इज 135, ये कितना आ गया आपके पास प्लस 135। इतना समझ में आ रहा है आपको? हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे ऊपर 4 आ गया, 48 आ गया, 35 आ गया। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 135 माइनस 52 डिवाइड बाय 6, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 83 डिवाइड बाय 6 वोल्ट। सवाल सिंपल था, सेम प्रोसीजर था, आप देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है। ओके, अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल हम कर रहे हैं, ये इस पर टॉपिक का लास्ट सवाल होगा, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। सवाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया, E इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। आपको बोला गया कि ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट। आपसे कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया, 1, 2 पे। तब ये सवाल आपके हवाले, आप ये सोल्व कीजिए और फिर उसके बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। हुआ बच्चों सवाल? ये सवाल फंसने वाला था, आई होप फंस गया होगा, और फंसने के लिए सवाल दिया गया था। पहली बात तो आप ध्यान रखिए, जो चीजें पढ़ रहे हैं आप नोट्स, जब भी वीडियो शुरू करें तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए, सवाल लिखिए, जैसे क्लास में करते वैसे ही करना है। ठीक, अब ये सवाल है आपके पास में, तो हमने लिखाया डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन आता है, डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसा आता है आपके पास, -E.dl। ठीक, डेल्टा वी को लिखा, माइनस ई की जगह कितना आएगा आपके पास, ई की जगह आएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, बहुत बढ़िया। और डीएल कितना आएगा, डीएल डिस्प्लेसमेंट है तो डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहां तक सबने कर लिया होगा। फिर इसके बाद में लोगों ने ऐसे किया हुआ, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये कितना बन जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यहां के बाद में लोग फंस जाते हैं, लोग बोल सकते हैं अब क्या करें, अब तो मतलब एक्स को, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें, ये तो नहीं कर पा रहे ना, कैसे डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको कैसे करें? तो इसको आप कैसे समझिए, ये एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का। कैसे पता लग रहा है सर? आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मैं अगर आपको बोलूं आप डिफरेंशिएट कीजिए एक्स वाई को, तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या बोलेंगे, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को बख्श देंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट मतलब एक्स को बख्श देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बन रहा है, परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त, ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। परफेक्ट डिफरेंशियल कब कब बनता है, जब जब फील्ड आपके पास में कंजर्वेटिव होगा तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गणित है थोड़ा सा। तो जब भी फील्ड कंजर्वेटिव होगा तो आपके पास हमेशा ऐसा परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा। परफेक्ट डिफरेंशियल मतलब पूरा अंदर आ गया ऐसे। सर हमें कैसे पता लगेगा फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं कंजर्वेटिव?
तो फील्ड कंजर्वेटिव ना कंजर्वेटिव होने को आप कैसे चेक कर सकते हैं? या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी फील्ड कंजर्वेटिव होगा परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा। सर हमें तो ये बनाने में दिक्कत हो रही है, हम तो इसे नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, किस चीज का, कि आपको कभी कोई फोर्स या फिर फील्ड चेक करना हो वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एक काम की बात है ना, ये इस वाले चैप्टर की नहीं है, कोई और चैप्टर की है, पर अपने यहां पे बात कर लेते हैं। एफ वाई जे कैप, आई कैप और जे कैप में आपके पास फोर्सेस हैं, फाइन, और आपको चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए एफ एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अगर ये बराबर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ डेल एक्स, दिस इज डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, दिस इज डेल एफ वाई बाय डेल एक्स। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, देन फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। आप बोले सर जी इतना गहरा गणित क्या है ये, मतलब डी होता था, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा डी है, बूढ़ा डी है, क्या है ये भाई साहब पार्शियल डिफरेंशियल। क्या है ये पार्शियल डिफरेंशियल? देखने में अजीब लग रहा है पर अजीब नहीं, मैं तो दिखाता हूँ। तूने ऐसे एक फोर्स लिखा, एफ तेरे पास एक फोर्स है, मान ले ऐसा कुछ 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप, क्लियर। अब तो चेक करना है कि ये फोर्स डिफरेंशियल है कि नहीं, मतलब ये फोर्स तेरे पास कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो कैसे चेक करेगा, मास्टर ने क्या बोला, एफ एक्स उठाओ, ये रहा एफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो अगर तू इसको डिफरेंशिएट करेगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो 3x² वाई है, इसको डिफरेंशिएट करेगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, 3x² तो कांस्टेंट बन जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी वेरिएबल मानना, दूसरे को क्या मान लेना है, कांस्टेंट। तो अगर आप इसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वाई टर्म कांस्टेंट बन गई, तो भाई साहब 3x² तो बाहर आ गया और वाई का डिफरेंशियल कितना बन गया दोस्त, 1 बन गया। बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा, एफ वाई, ये रहा एफ वाई, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक्स के रिस्पेक्ट में। आजा कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ रहा है तेरे पास इसका डिफरेंशियल में, 3x² आ रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दोनों बराबर आ रहे हैं। डेल एफ वाई इज इक्वल टू डेल, मतलब डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एफ वाई बाई डेल, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब एक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक देता हूं, मैं तेरे को एक देता हूं फोर्स, तू तो चेक करके बता कि वो तेरे पास कंजर्वेटिव है कि नहीं, फिर अपने सवाल में बढ़ते हैं। कोई नया ज्ञान आ गया वो पहले अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद में नई चीज करेंगे। मैंने बोला है मेरे पास x³ वाई आई कैप प्लस x³ वाई आई कैप प्लस x⁴ जे कैप, x⁴ जे कैप। तुझे ये बताना है भाई साहब ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो इसको पहले स्क्रीन को पॉज कर, पहले इसको उसमें सोल्व करके बता ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। कई बार इसका सवाल आ जाता है, कई बार क्या होता है ना, सवाल पूछे इनमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं, सिंपल बात, आप डिफरेंशिएट कीजिए, काम बन जाए। करके बताइए मुझे ये कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। हाय बच्चों, करें इसको। तो मैंने क्या बोला, ये वाली टर्म किसको डिनोट कर रही है, एफ एक्स को, और ये किसको डिनोट कर रही है, एफ वाई को। तो मैंने क्या बोला, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, मतलब एफ एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। ये दिखने में अजीब लग रहा है, अजीब नहीं है, बस एफ एक्स में सिर्फ वाई को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेना है। तो करके देखता हूं, देख, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा तेरे पास, x³ बचेगा। क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेगा, किसको वेरिएबल मानना है, वाई को। इसका मतलब ये जो बूढ़ा डेल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब कांस्टेंट मानना है, ठीक है। ये आ गया तेरे पास, इसको डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट, x³ बचा। अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो कितना बनेगा तेरे पास में, इसको x के रिस्पेक्ट, ये fy है ना, ये fy है, देख ये fy है, बिल्कुल जे कैप में है। इसको डिफरेंशिएट कर x की टर्म में, तो कितना आया, 4x³। दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब कैसा फोर्स है तेरे पास, नॉन कंजर्वेटिव। अब तू मुझे ये बता, अगर इसको कंजर्वेटिव बनाना होता तो क्या करना पड़ता, भाई साहब यहाँ पे फोर्स लगा हुआ अगर होता ना, तो ये फोर्स भी कंजर्वेटिव होता। और जब भी फोर्स दोस्त कंजर्वेटिव होगा, जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा, हमेशा ऐसे परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा।
इतनी बात चमक रही है। ये अच्छा गणित था, मैंने जानबूझ के दिया था कि आप यहाँ पे फंसे, कुछ आप नया सीखें। तो आइए मैं आपको थोड़ा और सिखाता हूँ, इसी सवाल को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों? ये बात ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमेशा, तो फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। कई बार आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब अपने सवाल को प्रोसीड करते हैं। मास्टर ने ये बोला कि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड होगा हमेशा परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा? ऐसे डब्बे में आ जाएगा सेटअप आपके पास, ये आ गया डब्बे में, ठीक। अब ये देख, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। अगर मान तो इसको इंटीग्रेट कर देगा, इंटीग्रेट करने से क्या होगा? डिफरेंशिएशन साइन हट जाएगा। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा? डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा। अब सोच के देख, अगर मैं बोलूं dx को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? x बनेगा। सब dx 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 से जोड़ेगा तो x बन जाएगा। अगर मैं बोलूं मैं dy को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? y बनेगा। अगर मैं बोलूं dxy को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? xy बन जाएगा। तो ये टर्म कितनी आ गई दोस्त? xy आ गई माइनस का। इतना चमक रहा है। कहां से कहां तक? इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास में? इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थे? 0,0 और फाइनल वैल्यू कितनी है आपके पास इसकी? 1,2। चमक रही है बात? तो मैंने यहां पे लिखा, इसको हम आगे सोल्व करते हैं, चलिए। तो आप देखिए, इसमें लिमिट पुट कीजिए, 1 2 पुट कीजिए, 1 और x की जगह 1, y की जगह 2, तो कितना बना? -2 बना। क्लियर? ओके। और इसमें अगर आप देखें तो ये टर्म 0 बन गया आपके पास। दिस विल इज इक्वल टू, एक माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बट 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया आपके पास? v एट 1,2, v -0, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -2 वोल्ट। मजा आया दोस्त इस सवाल में? चमका ये सवाल? ठीक। अगर आपसे ये सवाल होता है, अगर ये सवाल आपसे हो गया हो, तो मैं एक और सवाल लिख रहा हूं, पर वो मैं सोल्व नहीं करूंगा, आपको खुद से सोल्व करना है। उसके अंदर आपको एक सवाल में क्या गिवन है? आपको ये बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, दैट इज 3x² y कैप प्लस x3 j। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर? और 0,0 पे आपको वोल्टेज है 0 वोल्ट, और आपसे पूछा गया 3,2 पे वोल्टेज कितना होगा। ये भी ऐसे ही सवाल है, इसमें भी वैसे फर्स्ट जगह परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, और यहां पे जो वोल्टेज आता है आपके पास आंसर -54 वोल्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो ये होमवर्क में सवाल, अपने इसको डिस्कस नहीं करेंगे बाद में, अगर आपको जरूरत होता आप डाउट मुझसे पूछ लीजिएगा। ये वोल्टेज कितना आएगा इसका? -54 वोल्ट आना चाहिए। ये सवाल है, ये इसका आंसर है। सेम ऐसा सवाल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आर्टिकल हम खत्म करते हैं। अब इससे आगे इस चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकाल रहे थे। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज। अब आगे हम क्या करेंगे? वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट इसका उल्टा, सिमिलर है पर थोड़ा सा बदल गया, पर वो भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे ढंग से करेंगे। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम क्या करते हैं? अभी हम अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर डालते हैं। इसका मतलब क्या था? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा करते हैं। कि हम क्या पढ़ रहे थे? हम पोटेंशियल निकाल रहे थे। किसकी हेल्प से? EFI की हेल्प से। ऐसा ही कर रहे थे हम। क्या एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl। ये एक प्रोसेस था आपके पास। तो आपने क्या किया? EFI की हेल्प से आप पोटेंशियल निकालते। अभी बच्चों जस्ट उल्टा करते हैं। जस्ट उल्टा मतलब अभी आपको पोटेंशियल गिवन होगा, EFI निकालना है। पहले क्या करते थे? पहले EFI गिवन था, पोटेंशियल निकालते। अभी क्या करना है? अभी पोटेंशियल गिवन होगा, EFI निकालना है। अरे सही, ठीक। अब सर करेंगे क्या? अब यार इसको करने के लिए पहले हमें कोई रिलेशन पता होना चाहिए। किस किस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए आपको? EFI का और पोटेंशियल का। वो तो हम जानते हैं। क्या रिलेशन था? हमने लिखा रिलेशन था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl कर दो या फिर dr कर दो। यहाँ पे dr रिजल्ट ज्यादा यूज होता है इस वाले में, इसलिए dr लिखा। तो dr दोनों सेम बात है, वो लेंथ की कोरस्पॉन्डिंग है ना। ठीक। अभी मुझे यहाँ पे EFI निकालना है। मैंने बोला अगर मुझे EFI निकालना है तो पहले इस E को इंटीग्रेशन से हटाओ, मतलब इस सांप का साइन हटाओ, इंटीग्रेशन हटाओ यहाँ से, और dr को कहीं यहाँ पे लेके जाओ, तब जाके E मिलेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। तो कितना बन जाएगा? dv/dr। ये कितना बन जाएगा? dv/dr। क्लियर? मैंने बोला इसको डिफरेंशिएशन किया। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है। तो जैसे आप इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट में क्या था? ये इंटीग्रेशन का साइन था और ये dr था। तो मैंने बोला मैं डिफरेंशिएशन करूं, तुम हट जाओ। तो बोलेंगे हटेंगे नहीं, हमारे पास में एक बॉन्ड है। अरे मैं कौन सा बॉन्ड है? फिजिक्स में कौन सा बॉन्ड होता है? तो उसने बोला सर जी डॉट वाला बॉन्ड है। अच्छा मैं डॉट, अरे ये मल्टीप्लाई नहीं, ये डॉट है। अच्छा तो डॉट है तो बोलेगा मैं सीधा नहीं हट सकता। या तो अगर आप, मैं चाहता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं बोल रहा हूं इसको साथ छोड़ दे इसका,
ये डॉट हटा दे, तो बोले डॉट में हटा दो, दूंगा पहले आप थीटा डिसाइड कर लो। तो मैंने बोल दिया कि थीटा यहाँ पे 0 है। अच्छा थीटा 0 है, इसका मतलब क्या, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप सीधा तो नहीं हटा सकते थे इसके, अगर आप सीधा हटाएंगे लोग बोलते हैं गलत है ये। तो हमने क्या किया, हमने पूरी ईमानदारी से हटाया। मैंने पूछा, मैंने डिफरेंशिएशन किया तो इंटीग्रेशन हट जाओ, ये डी आर हट जाओ, पर वो बोले मैं नहीं हटूंगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला बॉन्ड है। मैंने कौन सा बॉन्ड है, उसने बोला डॉट प्रोडक्ट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मैंने डॉट को हटाते हैं। फिर डॉट को हटाने का तरीका क्या है, ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो मैंने बोला थीटा डिसाइड कर देता हूं, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। तब मैंने बोला अब तू फ्री है, बोला हाँ मैं फ्री हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तू निकल यहां से। तो ये ऐसे बन गया। तो ई का वेक्टर कितना आया आपके पास, ई वेक्टर आया आपके पास माइनस dv बाई डी आर। मेरी बात समझ में आ रही है। पर यहां पे एक दिक्कत है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज EFI, दिस इज EFI इन डायरेक्शन ऑफ डी आर। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो EFI है वो डी आर डायरेक्शन की वेक्टर में है। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये यहाँ पे डॉट हटता नहीं और आप इस टर्म में लिख सकते नहीं है। और ये अपने आप में अच्छी बात है, आपको कई जगह फंसा लेगा। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। अब मैं वो चीज करके दिखाता हूं ना, एक चीज समझना मेरी। जैसे मान लीजिए अपने एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ 0 वोल्ट है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे कुछ 20 वोल्ट है, और यहाँ पे ऐसे कुछ 30 वोल्ट है। क्लियर। और ये जो इसका है ये 0 सेंटीमीटर है, ये कुछ आपके पास में 1 सेंटीमीटर है, ये कुछ 2 सेंटीमीटर है, और ये कुछ 3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन के तरीके से ही हो गया ना, मतलब हम क्वेश्चन और थ्योरी को एक साथ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मुझे चमक गया ना। हम एक इसको चीज को समझ के देखते हैं, एक चीज आपको समझ में आएगी इससे। मुझे बोला बताइए EFI कितना होगा, EFI कितना होगा। मैंने बोला यार EFI की डायरेक्शन देख लेते हैं ना, वैसे ही पता है, मैथमेटिक्स सब कुछ बताएगा, पर मुझे पता है तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला यार EFI की डायरेक्शन में दोस्त, EFI की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है, EFI की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो आप क्या बोलेंगे, EFI इस तरफ होगा। अरे सही बोल रहा हूं मैं, EFI की इस तरफ होगा दोस्त, इस तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर तू इस वाले से इसकी वैल्यू निकाले, EFI की वैल्यू, तो क्या निकालेगा तू, डेल्टा V डिवाइड बाई DR। तो DR किस तरफ है आपके पास में, DR आप कैसे भी चल लीजिए, आप DR ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में देख सकते हैं, बिकॉज हर एक 1 सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप है वो 10 वोल्ट का है। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का। आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, डेल्टा V बाई डी आर आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने बोला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा लेता हूं। तो अगर आप इन दोनों बीच में लगाते हो, डेल्टा V कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डी आर वेक्टर कितना है आपके पास में, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, एक बाहर माइनस लग गया आपके पास, तो कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया दोस्त तेरे पास 1000 न्यूटन पर कूलम। मैंने क्या सीखा, मैंने यहां से ये सीखा, E का एक्सप्रेशन था माइनस dV बाई डी आर, पर E वेक्टर और डी आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन का EFI इस एक्सप्रेशन से मिलेगा। मेरी बात समझ में आई। तो मैंने बोला मैं यहां से यहां चला गया तो ऐसे आ गया। आप उल्टा चल के देख लो, अब उल्टा चलेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 माइनस 0 लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे DR पकड़ रहे हैं तो अब की बार जो EFI आएगा वो ये वाला आएगा, तो वो आंसर नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या, EFI की डायरेक्शन नहीं है, जस्ट उल्टा है। तो ये जो माइनस साइन है ना, ये हमेशा डायरेक्शन के लिए आता है फिजिक्स में। तो माइनस को हम ज्यादा दुखी हो ही नहीं रहे, हमें पता है डायरेक्शन हम पहले चेक कर लेंगे। बच्चों इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अभी मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि इस वाले पॉइंट पे EFI कितना, बच्चों से ढंग से समझना बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट पे EFI कितना, इस वाले पॉइंट पे EFI कितना, इस वाले पॉइंट पे EFI कितना, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी इक्वल डिस्टेंस में कितना 1 सेंटीमीटर में कितने का ड्रॉप आया 10 वोल्ट का, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने का 10 वोल्ट का, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने का 10 वोल्ट का। इसका मतलब आप ये बताइए, अगर आपके पास यूनिफॉर्म ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल में जो ड्रॉप है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो EFI होगा वो यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। भाई अगर आपके पास में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल ड्रॉप आ रहा है, मतलब dV बाई डी आर की वैल्यू इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन सब में सेम है, मतलब E कैसा है तेरे पास, यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं तुझे बोलूं इस वाले पॉइंट का नाम A, इस वाले पॉइंट का नाम B, इस वाले पॉइंट का नाम C, तो EA की वैल्यू भी कितनी आएगी तेरे पास, EA की वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलम, EB की वैल्यू भी कितनी आएगी तेरे पास, EC की वैल्यू कितनी आएगी। ये वाली बात समझ में आई तुझे। तो अगर मैं पूछूं इस वाले पॉइंट पे ये इतना,
ईबी इतना, ईसी इतना, तू इस बात को सही मानता है गलत मानता है? सही मानता है, पर ये गलत है। अरे सर जी क्या क्या चल क्या रहा है, अभी तो आप इतनी कहानी बताए फिर बोल दी गलत है। दोस्त मेरी बात समझ, यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें EFI मिला, किसकी डायरेक्शन में? DR की डायरेक्शन में। तो आपको पता है भी इस डायरेक्शन में जो EFI है वो इतना है, बिल्कुल सही बात, पर A पॉइंट पे EFI इस तरफ भी तो हो सकता है। अरे सर वो कैसे होगा यार? वो पता होने के लिए आपको इस डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए। अरे आपको यहां पे जो E मिल रहा है वो DR की डायरेक्शन में है, तो आपको ये पता है कि इस A पॉइंट पे जो EFI का कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग, जो EFI कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग वो कितना है? 1000 न्यूटन पर कूलम। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपसे आप ये बोलेंगे सर जी नेट EFI एट पॉइंट A इतना है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको क्या पता इस डायरेक्शन में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो, वो तो लिखा ही नहीं ना सवाल में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसी डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है तो आप इसी डायरेक्शन का EFI बता सकते हैं। नेट EFI बताने के लिए दोस्त तुझे हर एक डायरेक्शन का ड्रॉप पता होना चाहिए, मतलब EY भी पता होना चाहिए, EZ भी पता होना चाहिए, तब तू नेट ये बात बोल सकता है। कुछ कुछ बात चमक रही है तो दोस्त ये अच्छी बात है। हम इसको नाम दे देते हैं। मैं देखो मैं सवाल थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाता हूँ, ये ना इसको नाम देते हैं। ये X एक्सिस हो गया, ये आपके पास कुछ Y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपके पास में EFI आया, ये क्या है आपके पास में EFI। तो इसको क्या बोलना सही है? ये EFI है या फिर EFI का X कंपोनेंट है? ये भाई साहब आपने जो पोटेंशियल ड्रॉप देखा वो कौन सी लाइन के अलोंग देखा? X एक्सिस के अलोंग। तो मैंने बोला, हमने यही बात की थी ना दोस्त, जब तूने डॉट को हटाया तूने क्या कंडीशन बोली थी? तूने बोला जिस डायरेक्शन में DR होगा उसी डायरेक्शन का E लूंगा मैं यहाँ पे, तभी तो ये फॉर्मूला आया आपके पास में। तो आपने बोला सर जी इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा V बाई DR लगाए, तो DR तो X एक्सिस का है ना, तो यहाँ पे जो EFI आया वो भी किसका आया आपके पास? X एक्सिस का। अरे दोस्त मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो EFI है वो किसकी डायरेक्शन में है? DR की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ये जो E आया वो X एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये X कंपोनेंट है। EY हमें पता नहीं। क्यों पता नहीं हमें? बिकॉज हमें EY के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप गिवन नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Y एक्सिस। वो सवाल मेंशन ही नहीं है, मेंशन कर देता है मान लेता। तो यहां पे आ गया बिकॉज वी डोंट नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Y एक्सिस। तो आपको EZ भी नहीं पता, और अगर आप बोले सर जी EZ तो वो भी आपको नहीं पता नहीं। तो अगर मैं ये बोल दूं E नेट की वैल्यू, E नेट इस वाले पॉइंट का नाम कुछ A रख देता हूं, E नेट एट A। तो अगर मैं बोलूं E नेट एट 1000 न्यूटन पर कूलम है, तो ये बोलना सही बात या गलत बात? दोस्त ये गलत बात। सर जी क्यों गलत बात? बिकॉज ये E नेट नहीं है, ये EX है। E नेट होगा वो क्या होगा? वो होगा अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। मेरी बात आपको चमक रही है? तो जब तक आपको तीनों डायरेक्शन का ड्रॉप ना गिवन हो तब तक आप नेट EFI नहीं बता सकते। अगर आपको एक डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है तो आप सिर्फ उसी डायरेक्शन का EFI बता सकते हैं। क्लियर? अब मैं बात को कंक्लूड करता हूं। सर जी मान लीजिए आपको मतलब हमें क्या करना क्या है, हमें फाइनली आप समझा दो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके लिए क्या है, जिस डायरेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है डिवाइड बाय DR कर देना, डिवाइड बाय आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, तो आपके पास EFI आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालेगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय डिस्टेंस आ गया। डायरेक्शन कैसे देख लेना? डायरेक्शन तुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है वो डायरेक्शन है EFI। काम हो गया, तो EFI आ गया। वो उसी डायरेक्शन का EFI है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप था, खत्म बात। क्लियर? तो अगर मैं तुझे बोलूं E नेट एट A ये हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि A पॉइंट पे EFI 1000 न्यूटन पर कूलम हो सकता है। हाँ हो सकता है, कब? जब EY और EZ कितना हो? 0। मतलब जो E नेट होगा वो बड़ा होगा हमेशा किससे? EX से। अब ये मैं इसको सवाल में लूंगा तो आपको ये बात थोड़ी और बढ़िया ढंग से चमकेगी। अच्छा आप ये बताओ यहाँ पे E यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? हेयर EFI विल बी यूनिफॉर्म। EFI विल बी यूनिफॉर्म। क्यों है समझ में आ रहा है? सर जी जो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो पर यूनिट डिस्टेंस जो आपके पास में उसे बराबर हो रहा है। इतनी बात चमक रही है आपको? ये चीज समझ में आ गई। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें बहुत बढ़िया सवाल, बहुत कंसेप्चुअल सवाल बन सकता है इस बात से कि यहां से जो आपके पास में EFI आता है वो DR की डायरेक्शन में आता है। नेट अगर आप पता होगा, तीनों डायरेक्शन का ड्रॉप पता होना चाहिए, तभी आप जाके नेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार तो आप इसने पोर्शन को आप छाप लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं ना, अभी इस पोर्शन को आप छाप लिए, फिर मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं ताकि मैं थोड़ी और इसमें कैलकुलेशन करूं। क्या
छाप दिया बच्चों इतना, इसको अपने मिटा देते हैं। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपके पास में ये तो ई, अगर आपको ये हमने क्या किया, जब पोटेंशियल की वैल्यूज आपको गिवन होगी ऐसा होगा। पर सर मान लीजिए कभी आपको पोटेंशियल का कुछ फंक्शन लिखा हुआ मिले, v इज समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तब आप क्या करेंगे, तब ex निकालेंगे। पहले ex कैसे निकालेंगे, तो ex के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आप उसे क्या लिख देंगे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, आप इस v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम v का पार्शियल डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका नाम अजीब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, अबे कुछ नहीं होगा। अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कौन कांस्टेंट बन जाएगा, y और z। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कौन कांस्टेंट बन जाएगा, x और z। और अगर आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कौन कांस्टेंट बन जाएगा, x और y। यहां से अगर आप ey निकाल रहे हैं तो ey कितना आएगा बच्चों, माइनस डेल v बाय डेल y। अगर आप यहाँ पे ez निकाल रहे हैं तो कितना आएगा आपके पास, माइनस डेल v बाय डेल z। तो ये आया आई कैप की डायरेक्शन में, बिकॉज आपको पता है जिस डायरेक्शन में dr होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, EFI। तो हमने लिखा ex मतलब ये i कंपोनेंट है तो मैंने i लगा दिया। ये कौन सा कंपोनेंट है दोस्त, तेरे पास j कंपोनेंट है, और ये वाला कैसा कंपोनेंट है, तेरे पास k कंपोनेंट है। तो कभी अगर नेट EFI पूछे, कभी तुझसे क्या पूछे, नेट EFI, तो क्या लिखेगा, पहले x का कंपोनेंट लिखेगा, बहुत बढ़िया। फिर किसका लिखूंगा मैं, y का लिखूंगा, y का भी लिख दिया। फिर हम किसका लिखेंगे दोस्त, z का लिखेंगे, फिर हमने z का भी लिख दिया। तो दोस्त चीज बिल्कुल सिंपल है, चीज में कुछ देख, अगर तुझे सवाल में दो तरीके सवाल मिलता है तुझे इसमें, या तो फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे v का फंक्शन आ गया, मान लो कुछ v का फंक्शन आ गया कुछ x स्क्वायर y। अब पूछेगा बताओ आप इसका EFI निकाल के बताइए, तो आप EFI निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में i कैप, फिर y के रिस्पेक्ट में j कैप, z के रिस्पेक्ट में कीजिए k कैप। ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, अगर नहीं आता तो हम जब सवाल करेंगे आप थोड़ा समझ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आता है ना, मैं करके दिखा दूं क्या एक बार वापस प्रैक्टिस के लिए, बस दिखा देता हूं ना आपको। अगर आप निकाल रहे हैं डेल v बाय डेल x, तो मास्टर ने क्या बोला, इसको डिफरेंशिएशन ही करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है, पर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बाकी सब क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, इसको z नाम दे देते हैं, पूरा x इस पूरे का टर्म तीनों टर्म में लिख लेते हैं ना इसको, x y और z। मैं आपको समझा रहा हूं ना यार एक्सप्रेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x वेरिएबल है, y और z आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर सिर्फ दोस्त x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x, और ये तो कांस्टेंट है, सेम का सेम, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप बात करेंगे सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करना है, सिर्फ y वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो बाकी कांस्टेंट को सेम का सेम रखा, y को डिफरेंशिएशन किया y की टर्म में तो 1 बन गया, बहुत खूबसूरत। अगर आप बात करें डेल v बाय डेल z, तो क्या करना है, x और y दोनों कांस्टेंट बन गए, सिर्फ इस z को डिफरेंशिएट करना है, z का डिफरेंशिएशन कितना बने, z की टर्म में 1, तो x स्क्वायर y। इसमें आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी y और z कांस्टेंट बन गया। पार्शियल का मतलब ही ये होता है, पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा करना है, डिफरेंट पूरा डिफरेंशिएशन का कुछ हिस्सा करना है। y मतलब सिर्फ y वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट, z मतलब सिर्फ z वेरिएबल है बाकी दोनों कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। एक सवाल तो ऐसा मिलता है, v का ऐसा फंक्शन लिखा हुआ होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इसमें पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, काम बन जाएगा। हम भी सवाल करेंगे इसके। दूसरा क्या दिखता है आपको जैसे अभी से जस्ट पहले हमने जो किया था, पोटेंशियल ड्रॉप आपको दिखाया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ EFI कितना, तो आप उसकी डायरेक्शन में डेल्टा वी निकाल लो, भाई dr कर दो तो डायरेक्शन EFI आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर अपना छांट के देखना, आपको बहुत सारे सवाल दिखाई देंगे। तो मतलब मास्टर बोल रहा है ना इंपॉर्टेंट है, तो आपको विश्वास करना है ना, मतलब मास्टर को पता है कि मास्टर क्या 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 आ रहा है, तो आपको इस बात को मानना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त। आप इसको सही ढंग से पढ़िए, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने कुछ सवाल की हेल्प से हम बहुत सारे सवाल करेंगे इन टॉपिक्स पे। अपने चाहते ही नहीं कि आप कहीं भी कोई पोर्शन वीक रह जाए, अपने भर भर के सवाल करेंगे इसके, ताकि आपकी कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए। आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ो। बच्चों तो हमने क्या देखा, अगर मान लीजिए आपको नेट EFI निकालना होगा, ई नेट, तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हम इस चीज का यूज करेंगे, और यहाँ पे आप वेक्टर लगा दीजिए, तीर लगा दीजिए।
क्या? अब हम एक सवाल देते हैं आपको, उसके बाद में आप सवाल को सोल्व कीजिएगा, फिर अपने देखते हैं कितना हमें समझ में आया। मैंने लिखा ई का एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, ई इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड। ये वोल्टेज है आपके पास में, ये सवाल है कि वोल्टेज क्या लिखा हुआ है आपके पास एक्स वाई जेड के फंक्शन में, ऐसा लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है? आपको ई नेट बताना है, ई नेट वेक्टर कितना आएगा ये आपको बताना है। आप ये सोल्व करके बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हाँ भी क्लियर? अब आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर जी जो ई नेट होता है उसकी सबसे ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स कितना आएगा? ई एक्स आएगा, ई एक्स क्या है दोस्त? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ? आप इस v को डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कांस्टेंट। ओके, तो मतलब अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये सब बाहर आ गया, k y z बाहर आ गया। बिकॉज पार्शियल का मतलब ये होता है कि x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। और अगर आप इस x का डिफरेंशिएशन करें तो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस कितना गया? माइनस k y z i कैप। i कंपोनेंट आ गया ये फाई का। अब आप निकालिए y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट, वो कितना होगा? माइनस डेल v बाय डेल y जे कैप। सिंपल सी बात। क्या कौन वेरिएबल? y वेरिएबल है। अब की बार k तो कांस्टेंट है ही है, x भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट। यहाँ पे सवाल में गिवन था k कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तब आप देखिए अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? k बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, z बाहर आ जाएगा। इतना पार्ट क्या? कांस्टेंट। सिर्फ कौन बचा? y। तो मैं लिखा डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना बन गया यहाँ पे? माइनस k x z j कैप। क्लियर है बच्चों? ठीक। अगर अब आप निकालेंगे EZ, तो EZ किसके बराबर है आपके पास? माइनस डेल v बाय डेल z, माइनस डेल v बाय डेल z। अब इसको क्या z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सब चीजें कांस्टेंट बन जाएगी। तो ये बाहर आ गया आपके पास माइनस k एक्स वाई, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बन जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ dz डिवाइड बाय gz। तो ये वैल्यू कितनी की? माइनस k एक्स वाई k कैप। और अगर आप ई नेट लिखना चाहते हैं, ई नेट लिखना चाहते हैं तो ई नेट की वैल्यू कितनी की? माइनस k वाई जेड आई कैप। बहुत बढ़िया, आई का लिख दिया, जे का लिखिए k एक्स जेड जे कैप। बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा गया k तो कितना आया? एक्स वाई k कैप। इतना सही है दोस्त? ठीक। अब अगर मैं इसी सवाल में एक सेकंड पार्ट भी बना देते हैं हम सवाल का सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड EFI नेट एट 1,1,1 पे नेट EFI की वैल्यू कितनी है ये आपको बतानी है। आप इस सोल्व करके बताइए, फिर अपने देखते हैं। नेट EFI मैग्नीट्यूड चाहिए उसको, मैग्नीट्यूड कितना है? करिए इसको अटेम्प्ट, फिर अपने इसको देखते हैं। हाँ भी हुआ। क्या एक्सप्रेशन आएगा? आप बोलेंगे जी ई नेट के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। आज ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वाले में y की वैल्यू पुट की 1, z की वैल्यू पुट की 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस के आई कैप। इसमें अगर तू देखेगा तो x की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे कितना? माइनस के जे कैप। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, माइनस के कैप। क्लियर? और अगर आप नेट देखेंगे, नेट कितना बन जाएगा? ई नेट। तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, तो के स्क्वायर और के स्क्वायर। नेट कितना बन जाता है पास? √3k। तो आज के लेक्चर में हम सवालों पे खेलते रहेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ी सी थी बस कि आपको ये रिलेशन हम पहले देख ही चुके थे कि भाई साहब आप EFI की हेल्प से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। बस नहीं, यही पार्ट थ्योरी का था जिसमें हमने ये देखा कि अब अगर हमें वोल्टेज गिवन होगा तो हम EFI कैसे निकालेंगे। सिंपल बात है, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने एक और सवाल करते हैं जिसके अंदर आपको क्या निकालना होगा? आपको EFI निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। आप इसको छाप लीजिए।
तो बच्चों हम जिस कंसेप्ट को, मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट बच्चों के लिए खतरनाक है, मैं उसी पे सवाल लेके आया हूँ। जो हमने डिस्कशन किया था ना EX, वो उसी का सवाल लेके आया हूँ मैं। सवाल में आपके पास में क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरह का पैटर्न है। पोटेंशियल ड्रॉप आपको शो कर रखा है, यहाँ का 20 वोल्ट है इस पॉइंट का, फिर इसका 18, 16, 14, 12, 10 कंटिन्यू चलता जा रहा है, सेम पैटर्न में ड्रॉप हो रहा है आपके पास। तो आपके पास सवाल है फाइंड नेट EFI ऑन ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। ये सवाल है एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के ऊपर EFI की नेट वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है। तो आप इसको सोल्व कीजिए, फिर अपने डिस्कस करेंगे। ये बेहतरीन सवालों में से एक है, प्योर कंसेप्चुअल, कोई गणित नहीं, फटाफट होगा सवाल। कीजिए आप इस सवाल को। हाँ भी क्या जवाब आएगा इसका? देखिए तुझसे बोला गया नेट EFI, मैंने बोला नेट EFI के लिए EX भी चाहिए, EY भी चाहिए, EZ भी चाहिए, तभी नेट मिलेगा दोस्त। EX से तो खाली नेट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉप गिवन है, वाई और जेड के अलोंग गिवन नहीं है। तो मुझसे बोले नेट EFI, मैं बोल नेट EFI जो होता है ई नेट कितना होता है आपके पास, √of EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। आपको क्या क्या पता है, EX निकाला जा सकता है, EX निकाला जा सकता है, EY और EZ निकाल सकते हैं क्या? तो हमने बोला ये दोनों हमें नहीं पता, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इनसफिशिएंट। इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दैट इज इनसफिशिएंट। क्लियर? तो हमने बोला कि EFI फाइंड नेट EFI और ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने बोल दिया नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व E net फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, EX हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड EX, क्योंकि मास्टर ने बोला था कि जिस डायरेक्शन में DR हो उसी डायरेक्शन का आपको EFI मिलता है। तो EX का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस DV डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा X लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पे तो एवरेज की बात हो रही है आपके पास में, क्योंकि मतलब फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन होता तो हम इसको डिफरेंशिएट करते, अब तो एवरेज की बात हो रही है। तो अगर एवरेज की बात हो रही है तो मैंने बोला कि मैं इस तरफ चला गया। पहले तो हम ये देखते हैं भाई EFI किस तरफ आएगा, EFI की डायरेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ EFI आप पहले निकाल के बताइए, डायरेक्शन ऑफ EFI, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ EFI किस तरफ आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप क्या बोलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ EFI पोटेंशियल ड्रॉप्स, और पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो रहा है, मतलब किसकी डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन ऑफ EFI पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। इज इट क्लियर? EFI इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, EFI इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आप कैसे चेक करेंगे सर, अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो EFI क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्म होगा। तो हम क्या बोलेंगे, EFI इज यूनिफॉर्म। बच्चों समझ रही है ये वाली बात, EFI क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म, बिकॉज ड्रॉप आपके पास ऐसा आ रहा है। तो अब आप देखिए EX निकालिए, तो डेल्टा V कितना है आपके पास, डेल्टा V, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, डेल्टा V कितना है, डायरेक्शन क्लियर होगी, माइनस का वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं सही करता हूं। मैंने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना है 18 माइनस 20, एक बाहर माइनस है, और कितना चले आप 1 मीटर चले, तो बच्चों ये कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी टर्न्स आउट टू 2 न्यूटन पर कूलम। मतलब EFI मिल गया सर जी, और वो सिर्फ EX मिला है, EY EZ पता नहीं है, तो आप E net नहीं निकाल सकते। तो मैंने लिखा नॉट पॉसिबल टू सॉल्व E net फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, वी कैन फाइंड EX ओनली, उसकी वैल्यू इतनी है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये वाला एक स्टेटमेंट लिखता हूं ना, मैं आप समझना मेरी बात को इतने ज्ञान से, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि एट एनी पॉइंट on x-axis, at any point on x-axis, net EFI will be greater than 2 न्यूटन पर कूलम। ये बात सही है क्या? At any point on x-axis, net EFI may be greater than 2 न्यूटन पर कूलम। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अगर आपके पास में देखो EX तो आपके पास में 2 का 2 फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पे तो EX तो पता लग गया सर जी, इस तरफ है कितना 2 न्यूटन पर कूलम। EY की वैल्यू अगर 0 हुई और EZ भी 0 हुआ, तब तो E net 2
तो 2 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। पर मान लो ई वाई और ई जेड कुछ वैल्यू हुई तो नेट ई एफ आई तो इससे बड़ा आएगा ना 2 से, कुछ ऐसा बनेगा ई एक्स स्क्वायर ई वाई और ई जेड, तो आप ये क्या बोलेंगे, ये ट्रू है, ये मे भी हो सकता है। और अगर आप हमेशा लिखना चाहते हैं आप बोलेंगे सर ई नेट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? कब ई नेट और ई एक्स बराबर होंगे, कब होंगे, व्हेन ई वाई एंड ई जेड कितना होगा, 0। मेरी बात समझ में? जब ई वाई और ई जेड आपके पास में 0 होगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो ई नेट ई एक्स के बराबर आ जाएगा। पर मान लो ई वाई और ई जेड कुछ भी वैल्यू अगर आपके पास में होगी तो जो ई नेट की वैल्यू होगी वो हमेशा ई एक्स से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सवाल सही भी खूबसूरत था और आपके पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को वो स्ट्रांगली होल्ड करवाता है। क्लियर? तो मान लीजिए आप कभी केवीपीवाई वगैरह के एग्जाम दे रहे होंगे तो इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जिनमें प्योर कंसेप्ट हो, कैलकुलेशन ना हो, तो आप इस सवाल को सही ढंग से समझिएगा। ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको ना क्या पोटेंशियल वर्सेस आर का कर्व आपको दिखाया, वी वर्सेस आर का कर्व आपको दिखाया और आपसे क्या बोला, ई वर्सेस आर का कर्व आपको खुद ड्रॉ करना है। तो इजी है, आप हर एक रीजन के लिए अलग अलग ई निकाल लीजिए, उनका अपलोड कर लीजिए। आप मुझे सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फिर अपने इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है ई वर्सेस आर का सेम ग्राफ, आप ड्रॉ करके दिखाइए। हाय बच्चों, हुआ? तो सवाल में आपको क्या बोला गया, आपको ई वर्सेस आर का कर्व ड्रॉ करना है ना, ई वर्सेस आर का। तो मैंने बोला ई एफ आई और बी में रिलेशन क्या होता है, ई होता है आपके पास में माइनस डीवी बाय डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। और ये जो आपके पास में ई एफ आई है ये ई किसकी डायरेक्शन में, ई आर की डायरेक्शन में ई है ना। तो हमने यहां पे लिखा, तो मैंने बोला इस वाले में जो ई आ रहा होगा इस वाले रीजन में, ई इस वाले रीजन में, सबसे इस वाले रीजन की बात करते हैं, कितना आएगा, माइनस डीवी बाई डी आर। डेल्टा भी कितना तेरे पास 20 और आर की वैल्यू कितनी है तेरे पास, डीवी बाई डी आर, आर की वैल्यू कितनी तेरे पास 10, तो ये कितना हो गया, माइनस भी आना चाहिए, -2 आ गया, -2 न्यूटन पर कूलम। और किस तरफ आएगा ई एफ आई, इस तरफ आएगा ना ई एफ आई, क्योंकि यहाँ पे आगे जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ई एफ आई इस तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव उसी बात को शो कर रहा है। तो आपने बोला अगर आप यहाँ पे ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऐसे ही यहाँ पे आ गया आपके पास। तो यहां से आपको समझ में आया कि 5 से लेके -5 तक ई एफ आई कितना है, -2, ऐसे नीचे की तरफ प्लॉट कर दिया आपने। कितनी वैल्यू है इसकी, -2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 5 से लेके 15 तक, 5 से लेके 15 तक जो डेल्टा वी है वो कितना है आपके पास, 0, तो ई भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ई कितना होता है डीवी बाई डी आर। तो आपके पास में जो ड्रॉप है पोटेंशियल में वो कोई भी ड्रॉप नहीं है। अगर कोई ड्रॉप नहीं है मतलब पोटेंशियल कोई ई एफ आई नहीं होगा, बिकॉज अगर ई एफ आई होता ड्रॉप आना ही आना चाहिए था। तो आप क्या बने, 5 से लेके 15 तक ई एफ आई की वैल्यू कितनी, 0। आपने सेम का सेम ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चेक कीजिए, अब आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है, अगर पोटेंशियल घट रहा है मतलब ई एफ आई इस डायरेक्शन में होगा, ई एफ आई डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना आपके पास, तो इस वाले रीजन में ई एफ आई पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपने ऐसे यहाँ पे बना दिया 15, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट बना दिया आपने 20, ठीक। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डीवी कितना है दोस्त, यहाँ पे डीवी आ गया तेरे पास 10, तो ई की वैल्यू जो आएगी, डीवी आ गया 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम आ गया, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा आपकी बात, ठीक है बच्चों, ये ऊपर की तरफ बना, ये 2 न्यूटन पर कूलम। फिर आप चलिए 20 से लेके 50 तक, तो यहाँ पे ड्रॉप आपके पास में यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म आएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे कितना आएगा वो देखते हैं एक बार, आइए। ये 50 आ गया। पहले तो आप ये बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पोटेंशियल घट रहा है ना, पोटेंशियल घट रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा और ये वाला डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है। अब कितना आ रहा है आपके पास इस वाले रीजन में, जो ई आ रहा है वो डेल्टा वी देखा पहले, डेल्टा वी 10 आ रहा है। आर कितना है, आर 20 से शुरू है 50 पे खत्म होती कितना 30, तो कितना है आपके पास 1/3। इसका प्लॉट कहां पे है, कुछ यहाँ पे आएगा, क्लियर, ये ऐसे आ गया। और इसकी वैल्यू जो कितनी है आपके पास 1/3 न्यूटन पर कूलम। तो सवाल सिंपल था पर आपको कंसेप्ट चमकना चाहिए भाई साहब, ईएफआई कैसे निकालते हैं। आप इसको छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं।